मिलेनियर टीचर बुक के ऑथर एंड्रयू हॉलम बोलते हैं कि मैं भी अमीरों की तरह जीना चाहता था, महंगी कार चलाना चाहता था, लंबे लंबे वेकेशन पर जाना चाहता था, बट मेरे लिए तो ये सब सोचना एक सपने जैसा ही था। वो बोलते हैं कि अगर मैं चाहता तो अमीर दिख सकता था, बैंक से लोन लेकर मैं बड़े घर और गाड़ी खरीद सकता था, बट मुझे ये पता था कि ये सब करने में मैं अमीर तो दिख सकता हूँ लेकिन वेल्दी नहीं बन सकता। वो बोलते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक अमेरिकन स्टूडेंट को ट्यूशन दिया करता था। उसकी मदर उसे मेरे घर तक एक महंगी गाड़ी में ड्रॉप करने आती थी। वो बहुत ही बड़े घर में रहते थे और उनकी मदर हमेशा रोलेक्स वॉच पहना करती थी। और उस स्टूडेंट की माँ ने मुझे ट्यूशन की फीस के लिए $150 का चेक दिया था। तो मैं फटाफट अपनी साइकिल पर बैठा और बैंक में अपना चेक डिपॉजिट करने के लिए गया। बट जैसे ही मैंने बैंक वालों को ये चेक दिया तो उन्होंने बोला कि ये चेक तो बाउंस हो गया है, इस अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है। यह सुनकर मैं शॉक्ड रह गया कि इतनी लेविशिंग लाइफस्टाइल जीने वाले लोग, बड़े बड़े घरों में रहने वाले लोग, और उनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं है। तब मुझे ये एहसास हुआ कि वह लोग केवल दिखने में अमीर हैं, रियलिटी में नहीं। और उसके बाद मैंने उस स्टूडेंट को पढ़ाने से मना कर दिया। इस बुक के ऑथर ने बहुत सारे ऐसे लेसन शेयर किए हैं जिससे कि वह टीचर से कैसे एक मिलेनियर बन गए और किस तरह एक आम इंसान भी अगर अपनी लाइफ को सही ढंग से मैनेज करता है तो वो भी जल्दी अमीर बन सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको अपनी फेवरेट कंपनी टेस्ला के ₹750 के फ्री स्टॉक्स देने वाला हूँ। सो डोंट मिस द मेगा गिव अवे। एंड्रयू बोलते हैं कि आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ दिखावे की दुनिया है। हर इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग रहा है। अगर आज हमें कोई भी चीज खरीदनी होती है तो उसके लिए हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत तक नहीं होती, वह सीधे हमारे घर तक डिलीवर हो जाती है। यहाँ तक कि हमें अगर एक स्मार्टफोन भी खरीदना है तो उसके लिए हमारे पास पैसे होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम आजकल क्रेडिट कार्ड पर जो बाय कर सकते हैं। जिस तरह वो सिंगापुर में रहने वाले और अमीर दिखने वाली फैमिली थी, उनके बैंक अकाउंट में $150 भी नहीं थे, बट दिखावे के लिए सारी चीजें उन्होंने क्रेडिट कार्ड पर ले रखी थी। और ऑथर बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो तो आपको एसेट्स बिल्ड करने पर ध्यान देना है, ना कि लोन लेने पर। बट बहुत से लोग अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। एक स्मार्टफोन हो सकता है कि आपकी नीड हो, बट एक महंगा फोन जो आपकी औकात से बाहर है वो आपकी वांट्स है, क्योंकि आप एक सस्ते से स्मार्टफोन से भी अपना काम चला सकते हो। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर के ऑथर थॉमस स्टैंटली ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने उन लोगों के बारे में जाना था जो लोग ऐसे घरों में रहते थे जिसकी कॉस्ट $1 मिलियन से ज्यादा थी। तो उन्होंने ये पाया कि इन घरों में रहने वाले लोगों में 90% तो वह लोग हैं जो खुद मिलियनियर है भी नहीं, जबकि मिलियनियर लोग तो ऐसे घरों में रहते हैं जिसकी कॉस्ट 1 मिलियन से कम की है, क्योंकि उन्हें अपनी वांट्स और नीड्स का डिफरेंस पता है। उन्हें पता है कि एक घर जरूरी है लेकिन एक कॉस्टली घर में रहना जरूरी नहीं है। तो अगर हम इनके बीच डिफरेंस समझ जाएंगे तो हम अपनी वेल्थ बिल्डिंग की जर्नी को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर करते हुए बताते हैं कि जब मैं 20 साल का था तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में एक बस गैराज में काम करता था ताकि मैं वहां से पैसे कमाकर अपने कॉलेज की फीस दे सकूं। वहां पर सब मुझसे काफी बड़े थे, वो सब 30 की एज के थे और मैं केवल 20 साल का था। तो एक दिन वहां के एक एम्प्लॉय मेरे पास आया और मुझसे बोला कि देखो, अगर तुम्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर एक मैकेनिक है जिसका नाम है रस, तुम उससे जाकर पूछ सकते हो, उसे पैसों की काफी नॉलेज है। इस पर एंड्रयू हंसते हुए बोले कि एक मैकेनिक मुझे क्या बताएगा। इस पर वह एम्प्लॉय बोला कि रस एक मैकेनिक की सैलरी से मिलियनियर बन चुका है। तो यह सुनकर एंड्रयू के होश उड़ गए कि एक मैकेनिक भला इतना अमीर कैसे हो सकता है। तो यह सुनकर एंड्रयू उस मैकेनिक के पास चले गए और उनसे पैसों के बारे में पूछा। तो इस पर वो मिलियनियर मैकेनिक बोला कि देखो, अभी तुम 20 साल की हो और एक स्कूल टीचर बनना चाहते हो, पर तुम केवल एक स्कूल टीचर की सैलरी से अमीर तो नहीं बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पैसों को काम पर लगाना सीखना होगा। तो उस मैकेनिक ने बोला, देखो, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अभी से ही बहुत ही कम उम्र में इन्वेस्टिंग पर ध्यान देना होगा और कंपाउंडिंग की मदद से तुम अमीर बन जाओगे। इस पर एंड्रयू बोले कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो इस पर वो मैकेनिक बोला कि अगर तुम कॉफी पीने के लिए पैसे जुटा सकते हो तो तुम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। और एंड्रयू बोलते हैं कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने उस मैकेनिक की बात सुनी और कुछ ही सालों बाद में मिलियनियर बन पाया। तो अगर आप भी कम उम्र में इन्वेस्टिंग करने लग जाते हो तो आप भी जल्दी अमीर बन सकते हो। हमें पता तो है इन्वेस्टिंग जरूरी है, बट कहां पर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है कभी कभी ये समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इंडियन कंपनीज में तो हम इन्वेस्ट करते ही हैं, साथ ही साथ हमें यूएस की कंपनी में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप ये वीडियो किस पर देख रहे हो? यूट्यूब पर, राइट? और मोस्ट प्रोबेबली आपके फोन में या तो iOS होगा या फिर एंड्रॉइड। शॉपिंग किस वेबसाइट से करते हो? Amazon, राइट? मूवीज आई एम श्योर आप नेटफ्लिक्स पे ही देखते होंगे।
जब डेली इन कंपनीज के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप यूज करते हो और इन कंपनीज के फाउंडर से आप इंस्पायर भी होते हो, तो इनकी ग्रोथ का फायदा आप क्यों नहीं उठाते। अभी हम इंडिया में टेस्ला कार तो ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेस्ला के स्टॉक्स जरूर ऑन कर सकते हैं। यूएस स्टॉक मार्केट में अभी करेक्शन की वजह से बड़ी बड़ी टेक कंपनी जैसे अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन सभी के स्टॉक्स काफी कम प्राइस में मिल रहे हैं। लेकिन चिंता मत करो, इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स आगे जाकर राइज होंगे कुछ टाइम में। ये बेस्ट टाइम है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। देखो, अगर आप मेरी तरह IND मनी ऐप यूज करते हो यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको पता होगा कि IND मनी से आप यूएस स्टॉक्स में फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो, मतलब एक स्टॉक्स का एक छोटा सा पार्ट। और IND मनी पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, 0 कमीशन है और 0 ब्रोकरेज है, ताकि आप एक स्मॉल अमाउंट से भी अपनी फेवरेट यूएस कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। मैं आपको IND मनी के साथ मिलकर टेस्ला कंपनी के 750 रुपए के स्टॉक्स बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। आपको बस डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी डाउनलोड करना है और उसे साइन अप करना है, और अपना फ्री यूएस स्टॉक्स अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करने पर आपको 750 रुपए के टेस्ला के स्टॉक्स फ्री में मिल लेंगे। और अगर आप IND मनी ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, तो बस साइन अप करते टाइम आपको ब्राइट टेस्ला कोड डालना है, जिससे कि आपको टेस्ला के फ्री शेयर्स मिलेंगे। और जब इन्वेस्टिंग की बात होती है तो ज्यादातर लोग इस वजह से इन्वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमसे बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हैं दुनिया में, तो हम उन्हें बीट कहाँ कर पाएंगे। ऑथर एक एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि 1971 में द ग्रेट बॉक्सर मोहम्मद अली को उस टाइम तक किसी ने भी नहीं हराया था। उस टाइम के NBA बास्केटबॉल के स्टार चैम्बरलिन ने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि वो मोहम्मद अली से फाइट करेंगे और उन्हें हराएंगे। चैम्बरलिन को लगता था कि बस एक लकी पंच से वो अली को हरा सकते हैं, बट क्या असलियत में ऐसा पॉसिबल था क्या एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लेजेंड को हरा सकता था क्या? चैम्बरलिन को इस पर पूरा विश्वास था, बट सारी दुनिया को पता था कि क्या होने वाला है। जिस दिन फाइनल डे था और सब उस फाइट का इंतजार कर रहे थे, और उस दिन वो NBA सुपरस्टार गायब था और वो फाइट करने के लिए पहुंचे ही नहीं। अब कारण जो भी रहा हो, बट हम अनजान प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला था। ऑथर बोलते हैं कि हार किसी को भी पसंद नहीं होती, बट अगर हम स्मार्ट हैं तो हम कभी भी इस पर बैट नहीं लगाएंगे कि एक बास्केटबॉल प्लेयर एक बॉक्सिंग लेजेंड को हरा सकता है। हम कभी भी वहाँ पैसा नहीं लगाएंगे जहाँ पर एक आम आदमी जिसको चेस की नॉलेज ही नहीं है वो किसी चेस मास्टर को हरा दे। इन सब के रिजल्ट हमें पता है कि क्या होने वाला है। हम इन प्रोफेशनल को बीट नहीं कर सकते, बट ऑथर बोलते हैं कि केवल एक ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर एक आम इंसान जो एक प्रोफेशनल को बीट कर सकता है, और वो है इन्वेस्टिंग। जी बिल्कुल, एक आम आदमी अगर सही तरीके से इन्वेस्टिंग करना सीख जाए, अच्छे से चीजों की नॉलेज ले, तो वो एक प्रोफेशनल से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है। और फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने इस पर एक पूरी बुक लिखी है जिसका नाम है बीटिंग द स्ट्रीट, जिसे आप जरूर पढ़िएगा। तो लेसन ये है कि अगर हम सही तरीके से पैसों को मैनेज करने लग गए और ये समझ जाएं कि हमें अपने पैसों को कहाँ पर लगाना है, तो हम अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। बट हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है जिसके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज नहीं हो, या फिर वो कुछ ऐसे रिटर्न दे रही हो जो हम सोच भी नहीं सकते। इसका एक एग्जांपल देते हुए ऑथर बताते हैं कि 1998 में उनके एक दोस्त ने उनसे बोला कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंस्टा कैश लोन्स, वो साल का 54% रिटर्न दे रही है, और मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनकर ऑथर को बड़ा अजीब लगा कि कोई कंपनी 54% का एनुअल रिटर्न कैसे दे रही है। यह सुनकर उन्होंने अपनी दोस्त की बातों को इग्नोर किया कि यह तो केवल एक स्कैम है और मैं इसमें पैसे नहीं लगाने वाला। फिर उनका दोस्त 1 साल बाद उनके पास आता है और बोलता है कि उस कंपनी ने मुझे 54% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और उसके अगले साल भी ऐसा ही हुआ। और फिर जब ऑथर को लगने लगा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो मेरा दोस्त तो बहुत ही जल्दी मिलियनर बन जाएगा और वो जल्दी रिटायर होकर आराम से पूरी दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। और ऐसा कई सालों तक चलता रहा, और 5 साल के बाद मेरा दोस्त ने मुझे आखिर कन्विंस कर ही लिया। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों उस कंपनी के मालिक जिसका नाम था डेरिल, उसके पास गए, क्योंकि मैं पहले देखना चाहता था कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो मैंने डेरिल से पूछा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है जो आप 54% का इंटरेस्ट दे रहे हो। तब डेरिल ने बोला कि हम लोग इन पैसों को उन लोगों को दे देते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है और उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा होता। जैसे कि मान लो किसी को एक घर खरीदना है बट उसे कहीं से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो हम इन पैसों को उन लोगों को दे देते हैं और उनसे हाई इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऑथर ने उनसे बोला कि अगर वो लोन नहीं चुका पाया तो? फिर डेरिल बोलते हैं कि हम लोग उसके बदले में उनसे कुछ चीजें गिरवी रखवा लेते हैं। जैसे कि मान लो उस आदमी को घर लेना है बट उसके पास पैसे नहीं है, बट उसके पास एक कार है, तो हम उस कार की ओनरशिप अपने नाम पर ले लेते हैं। वो अपनी कार तो चला सकता है बट उसके ओनर हम हैं, और अगर वो लोन डिफॉल्ट करता है तो बदले में हम उसकी कार को बेच देंगे, और अगर वो अपना लोन चुका देता है तो
हम उसे उसकी कार वापस लौटा देते हैं। ऑथर को सुनने में ये ऑपरेशन सही लगा और फिर उन्होंने उस कंपनी में आखिर पैसा लगा ही दिया और ऑथर ने टोटल उसमें $32,000 लगा दिए और कुछ टाइम बाद वही हुआ जिसका डर था और वो कंपनी भाग गई और ऑथर के सारे $32,000 डूब गए। तो ऑथर बोलते हैं कि यह मेरे लिए एक सबक था कि हमें लालच में आकर ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं हो, क्योंकि स्टार्ट में दिखने में तो वो आपको अच्छी लग सकती है बट एट द एंड आपको नुकसान ही होने वाला है। इसलिए हमेशा उन्हीं में इन्वेस्ट करो जिसे आप अच्छे से समझते हो और जानते हो। तो दोस्तों ये तो कुछ अमेजिंग लेसन इस बुक से जिन्हें सीखकर कोई भी एक आम इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सुधार सकता है। और दोस्तों IND मनी ऐप एकदम सेफ है और इसे 4 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूज कर रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ला के फ्री शेयर्स क्लेम करना ना भूलें। कोड यूज करें ब्राइट टेस्ला। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह का कंटेंट लाता रहता हूँ। और अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।